हम्म, ठीक। तो किसी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी के संपर्क में आने पे हमारा मटेरियल कैसे बिहेव करेगा, जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे लोहा है, जैसे कोई मेटल है। अगर आप उसको मेटल इलेक्ट्रिसिटी के संपर्क में ले आओगे तो इलेक्ट्रिसिटी एक एंड से दूसरे एंड तक बड़ी तेजी से पहुंच जाएगी, है ना, उसमें उसके इलेक्ट्रॉन सहयोग करते हैं। वहीं अगर ध्यान से देखने जाए, लकड़ी, लकड़ी के साथ अगर हम लोग ऐसा करने जाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। लकड़ी के इस एंड पे इलेक्ट्रिसिटी लगाएंगे और दूसरे एंड तक वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंचने वाली है ना। तो अब इसको क्या किया, हम लोगों ने इसको नाम दे दिया। क्या नाम दिया, हम लोगों ने इसका नाम दे दिया कि भाई ये कंडक्टर है, लोहा, मेटल। और जो लकड़ी है वो क्या हो गई, इंसुलेटर। इसको इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी बोला। ठीक बात है। उसी तरीके से ऊष्मा के संपर्क में आने पे, हीट के संपर्क में आने पे हमारी, हीट के संपर्क में आने पे हमारी मटेरियल कैसा बिहेव करेगा, इसको हम लोगों ने क्या बोला, इसको हम लोगों ने बोला थर्मल प्रॉपर्टीज। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग प्रॉपर्टीज यूज कर रहे थे। इस तरीके से हम लोग अलग अलग प्रॉपर्टीज यूज कर रहे थे। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी किसको बोला, मैकेनिकल प्रॉपर्टी बोला कि जब हम किसी फोर्स के संपर्क में किसी मटेरियल को लेकर आते हैं तो मटेरियल कैसा बिहेव करेगा, ये मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टी हो जाती है। तो यहाँ तक हम लोगों ने कल बात करी। अब यहाँ पे अगर किसी को कोई डाउट है तो हम उस डाउट को ले सकते हैं। बताइए, हैंड रेज करके अगर किसी को कुछ पूछना है तो हम उसकी बात को यहाँ पे ले सकते हैं। बताइए। किसी को कुछ नहीं पूछना है यहाँ पे तो क्रॉस कर दीजिए, आगे बढ़ते हैं। सूर्य प्रकाश, प्रवेश, इन लोगों ने क्रॉस कर दिया है। रवि और सर्वेश बाकी है। रवि, आवाज आ रही है बच्चा हमारी? रवि अपना माइक बच्चा अनम्यूट करिए। सर्वेश माइक अनम्यूट करिए अपना। यस सर, आवाज आ रही है आपकी। हाँ ठीक है। चार ही लोग हैं भाई, बोलते रहो तो थोड़ा सा हौसला बना रहेगा। ओके सर। हाँ, ठीक। तो आज हम लोग शुरू कर लेते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को। ठीक है। सही बात। ठीक। तो मुझे लगता है कि हम लोग एक कॉपी भी लेके बैठे रहें ताकि हम लोग आराम से जो भी चीज़ें समझाने वाले हैं, समझाना चाहते हैं, वो पहुंच जाए। ठीक है। तो हमारी पहली प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी। कोई जानता है इलास्टिसिटी क्या होती है? बताइए। अनिकेत, जानते हैं इलास्टिसिटी क्या होती है बच्चे? रवि, सर्वेश, हाँ रवि बताइए। सर आपसे एक फोन कर दिया, पूछ रहा था कि क्लास किया जाए। आवाज कट रही है रवि, क्या बोला आपने? सर ये आपसे एक फोन किया था, बोल रहा था कि क्लास सर की क्लास चल रही है तो मैंने किया कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। आप प्रवेश, आपने हाथ उठाया, बताइए। प्रवेश माइक अनम्यूट करिए भाई। हेलो हाँ बताइए। हेलो।
सर इलास्टिसिटी ऐसा है कि जो जिस वस्तु को हम खींच के और छोड़ दें हम्म, और वह पुनः अपनी अवस्था में आ जाए, उसे इलास्टिसिटी कहते हैं सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इलास्टिसिटी देखने जाए तो यही इलास्टिसिटी की परिभाषा हमारे लिए हो जाती है। अब इसको अगर समझने जाएं तो क्या हो रहा है कि हमारे पास मान लीजिए एक मटेरियल, ठीक है, चित्र बहुत अच्छा नहीं बन रहा होगा क्योंकि माउस से बना रहा हूँ, लेकिन समझने के लिए पर्याप्त, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक मटेरियल, ठीक है, उस मटेरियल पे हमने इस तरफ से और इस तरफ से ऐसे ऐसे फोर्स लगा दिया। जब फोर्स लगा दिया तो हो क्या रहा है, ये वाला जो इधर वाला हिस्सा है ये नीचे की ओर जाना चाहेगा, ये वाला हिस्सा भी नीचे की ओर जाना चाहेगा, ठीक बात है। तो जब फोर्स लगाएंगे तो आपका मटेरियल क्या करेगा, वो बेंड हो जाएगा, इस तरीके से क्या हो जाएगा, बेंड होने लगेगा, ठीक। तो ये तो मटेरियल के अंदर की प्रॉपर्टी है ही, फोर्स लगेगा तो वो डिफॉर्मेशन शो करेंगे, है ना। अगर डिफॉर्मेशन नहीं शो करेंगे तो वो अलग मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोग चूंकि इलास्टिसिटी पढ़ रहे हैं, प्लास्टिसिटी समझ लेते हैं। तो आपके पास मटेरियल है, आपने मटेरियल पे इस तरीके से मान लीजिए फोर्स लगाया, फोर्स कैसे भी आप लगा सकते हैं ना, आप चाहे तो इस तरीके का एक इमेजिन कर लीजिए जिसमें हमारे पास ऐसे मटेरियल है, आप उसमें इस तरीके से फोर्स लगा रहे हैं, है ना, इस तरीके से फोर्स लगा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप ऐसे फोर्स लगा देख लीजिए। ऐसे फोर्स लगाओगे तो मटेरियल क्या हो जाएगा, ये लंबा होने लगेगा, खींचने लगेगा। तो यहाँ तक तो ठीक है कि आपने फोर्स लगाया, मटेरियल में डिफॉर्मेशन हो गया। डिफॉर्मेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। डिफॉर्मेशन का मतलब होता है फोर्स लगाने से हमारे इंटेंडेड जो उसमें चेंजेस आते हैं उसको डिफॉर्मेशन कहते हैं। अब अगर आपने इस फोर्स को रिमूव कर दिया, मान लीजिए कि ये फोर्स था, आपने इस फोर्स को क्या किया, रिमूव कर दिया, हटा दिया, यहाँ से आपने इस फोर्स को हटा दिया। अब अगर मटेरियल वापस अपने शेप में आ जाता है, आपके फोर्स हटाने के बाद मटेरियल अपने वापस शेप में आ जाता है, तो उसको क्या बोला हमने, इलास्टिसिटी। चाहे तो हम लोग यहाँ डेफिनेशन भी लिखवा सकते हैं, लेकिन बात समझ लीजिए, डेफिनेशन तो आपको कहीं भी गूगल पे और कहीं भी मिल जाएगा, आपकी बुक्स में मिल जाएगा। ये बात क्लियर हो रही है, इलास्टिसिटी किसको कह रहे हैं। जब इलास्टिसिटी पढ़ते हैं उसी समय साथ में हम लोग प्लास्टिसिटी भी पढ़ते हैं। अब प्लास्टिसिटी कैसे कह रहे हैं, प्लास्टिसिटी कह रहे हैं कि मान लीजिए आपके पास ऐसा एक मटेरियल था, ठीक? इसकी लेंथ थी मान लीजिए एल, इसकी लेंथ आपकी एल। अब इस एल लेंथ के मटेरियल पे आपने क्या किया, इस तरीके से फोर्स लगाया, है ना, बाहर की ओर आपने इस तरीके से इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाया। तो जब फोर्स लगाया तो आपके मटेरियल की लंबाई बढ़ गई। ये चित्र बहुत ठीक नहीं बन पा रहा है, इसका भी मैं कुछ इंतजाम करके रखूंगा। तो आपका लंबाई क्या हो गई, अब एल प्लस डेल एल। अब आपने फोर्स को रिमूव कर दिया, और फोर्स को रिमूव करने के बावजूद अगर मटेरियल अपने पुराने शेप में वापस नहीं आता है तो उसको क्या बोला मैंने, प्लास्टिसिटी। तो दो टर्म्स हम लोगों ने बात किया, एक बात किया हमने इलास्टिसिटी, एक टर्म हमने बात किया प्लास्टिसिटी। इलास्टिसिटी में कोई मटेरियल है, मटेरियल पर हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद मटेरियल डिफॉर्म हो गया, और फोर्स हटाने के बाद मटेरियल वापस से अपने शेप को रिगेन कर लिया, इसको क्या बोला, इलास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी किसको बोला, प्लास्टिसिटी टर्म भी लिख देते हैं। प्लास्टिसिटी बोला कि फोर्स लगाने के बाद मटेरियल डिफॉर्म होगा, डिफॉर्मेशन के बाद वाईफाई स्पीकर बैठ जाइए, मैं आपको वाईफाई दूंगा। अलग अलग जगह ट्राई करके देख लीजिए कहाँ पहुँचता है। तो इलास्टिसिटी क्या हुआ, फोर्स लगाया, मटेरियल में डिफॉर्मेशन हुआ, फोर्स हटाने के बाद मटेरियल अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ गया, उसको क्या बोला, इलास्टिसिटी। फिर दूसरी फेनोमेना हम लोगों ने लिया, मटेरियल था, मटेरियल पे फोर्स लगाया, मटेरियल में डिफॉर्मेशन हुआ, हमने फोर्स हटा लिया, मटेरियल अपने ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आया, इसको क्या बोला, प्लास्टिसिटी। अब इसका अगर एग्जांपल हमें लेना हो तो इलास्टिसिटी का एग्जांपल क्या होगा,
इलास्टिसिटी का एग्जांपल स्प्रिंग। होगा स्प्रिंग। रबर एक बहुत अच्छा एग्जांपल हो सकता है, स्प्रिंग बहुत अच्छा एग्जांपल हो सकता है, मेटल बहुत अच्छा एग्जांपल हो सकता है। वही प्लास्टिसिटी का एक बहुत अच्छा एग्जांपल हमारे दिमाग में आता है, वो है क्ले, है ना। आप एक बार क्ले पे फोर्स लगाते हो और जैसा आपने उसको बना दिया, जैसे आपने हाथ में बालू लीजिए और उसको आप बंद कर दीजिए, तो जैसे जिस शेप में आया आपकी मोटी शेप में बालू हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, प्लास्टिक। इस इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी का एग्जांपल क्या बताए आप बताइए। थे? प्लास्टिसिटी का एग्जांपल क्या था? क्ले, बालू या क्ले ले सकते हैं, वो मटेरियल है, अच्छा। आपने उसको डिफॉर्म किया, तो जैसे आपने अपने मुट्ठी में रेत को कैद किया, तो जिस फॉर्म में कैद किया वो उसी फॉर्म में परिवर्तित होकर रह गया। कई मटेरियल हैं, जैसे जो हमारे मेटल्स में, जब हम मेटल को उनके क्रिटिकल टेम्परेचर पर हीट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमारा लोहा है ना, स्टील है, उसको अगर हम लोग 700-723 डिग्री तक करते हैं तो उनका क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। तो उस क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद आप एक हथौड़ा मार दीजिए उस मेटल के ऊपर, तो वो जिस शेप में चला जाता है, उसे हथौड़ा मारने के बाद वो शेप उसमें वहीं पे वो रिगेन नहीं करता है, वापस अपने शेप में नहीं आता है ना। तो इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी हम लोग को कुछ बनाने के लिए ये दोनों ही प्रॉपर्टी हमारे लिए बहुत आवश्यक है ना। अब जैसे मान लीजिए हमने कोई पुल बनाया, पुल के ऊपर से कोई गाड़ी गुजरी, है ना, तो फोर्स लगेगा ही लगेगा, तो भरी हुई ट्रक है उस पर फोर्स लगेगा ही लगेगा। तो उस ट्रक पे गुजर जाने के बाद मैं चाहूंगा कि वापस से जो फोर्स लगा था वो रिगेन करके मेरा स्ट्रक्चर वैसा वैसा बना ही रहे, है ना। इसलिए इलास्टिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी मटेरियल की इलास्टिसिटी समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। वही हाल प्लास्टिसिटी का है, हम अगर कुछ बनाना चाहते हैं, है ना, और हमको लगता है कि कोई फोर्स लगा के ये इस तरह का शेप मिल जाए, है ना, और ये शेप उसी में बना रहे, जैसे जब हम प्रेस करते हैं, मेटल्स को उठाया और प्रेस किया, जैसे हम लोगों ने थाली बनाई, जैसे हम लोगों ने चम्मच बनाया, जैसे हम लोगों ने कटोरियाँ बनाई, तो हम लोग चाहते हैं कि कटोरी बन गई, पता चला कटोरी बन के आई, एक खीर डाले और कटोरी वापस अपने शेप में आ गई, तो पूरी खीर निकल के बाहर आ जाएगी, है ना। तो ये हो गई इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी। उसके बाद हम लोग दो और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश करते हैं, ये दोनों मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और ये प्लास्टिसिटी से काफ़ी जुड़ी हुई है, लेकिन इनका एप्लीकेशन अलग है। तो वो है डक्टिलिटी, और डक्टिलिटी के साथ में ही हम लोग पढ़ते हैं मैलिएबिलिटी। डक्टिलिटी बना हुआ है डक्ट शब्द से, और मैलिएबल बना हुआ है मैलेट शब्द से, इसमें टी नहीं लिखा है। तो डक्टिलिटी बना हुआ है डक्ट शब्द से, और मैलिएबिलिटी बना हुआ है मैलेट शब्द से। डक्ट मतलब कि पतले 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 रास्तों को डक्ट कहा जाता है ना। और मैलेट कहा जाता है लकड़ी के हथौड़े को मैलेट कहा जाता है। अब डक्टिलिटी और मैलिएबिलिटी क्या है, मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग इन चीज़ को नोट भी करके कर रहे होंगे कहीं पे, क्योंकि टेस्ट वेस्ट के दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डक्टिलिटी किसे कह रहे हैं, अब मैंने कोई मटेरियल लिया, मटेरियल के ऊपर मैंने कोई फोर्स लगाया, ठीक बात है, हमने कोई मटेरियल लिया, ठीक, इस मटेरियल पे हम लोगों ने मान लीजिए इस तरीके का एक फोर्स लगाया, ठीक। इस फोर्स को लगाने के बाद ये मटेरियल क्या होगा, बहुत लॉजिकल सी बात है कि ये पतला होगा और लंबा होगा, ठीक है। हाँ, अब अगर इस फोर्स को मैं लगातार इस पे लगाए रखूंगा तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ये मटेरियल एक तार में परिवर्तित होने लगेगा। तो किसी भी मटेरियल की ये प्रॉपर्टी कि उस पर जब हम टेंशन फोर्स लगाते हैं, यहाँ बहुत ज़रूरी है इस शब्द का उपयोग करना, जब मैं किसी भी मटेरियल पे टेंसाइल फोर्स लगाता हूँ, ये जिस तरीके का फोर्स लगा हुआ है इसको क्या बोलना है, टेंसाइल फोर्स। जब मैं किसी मटेरियल पे टेंसाइल फोर्स लगाता हूँ और मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी कि वो प्लास्टिकली ये प्लास्टिकली डिफॉर्म हो जाता है इनटू अ वायर, उसको क्या कह रहे हैं हम, डक्टिलिटी।
तो देखिए 3 टर्म हम लोगों ने बात की। इलास्टिसिटी में मटेरियल था, मटेरियल पे फोर्स लगाया, फोर्स लगाने पे मटेरियल डिफॉर्म हुआ, फोर्स हटाने पे मटेरियल अपने ओरिजिनल शेप में रिगेन कर लेगा, उसको इलास्टिसिटी बोला। प्लास्टिसिटी बोला मटेरियल था, मटेरियल पे हम लोगों ने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने पे मटेरियल डिफॉर्म हुआ, और जब फोर्स हटा दिया तो मटेरियल वैसे का वैसा ही बना रह गया, उसमें डिफॉर्मेशन बना रह गया, तो उसको क्या बोला? प्लास्टिसिटी। फिर तीसरी चीज आई, हमने मटेरियल लिया, मटेरियल पे फोर्स लगा के उसको तार में कन्वर्ट करने की कोशिश की, और वो डिफॉर्म होकर तार बन गया बिना टूटे, उसको क्या बोला? डक्टिलिटी। मैलिएबिलिटी किसको बोला? मैलिएबिलिटी बोला कि जब हम किसी मटेरियल पे कंप्रेसिव फोर्स लगाते हैं, कंप्रेसिव फोर्स क्या हुआ, अब इसको एक बार समझ लेते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि ये आपका है ना, कोई मटेरियल है, इस मटेरियल के ऊपर हम लोगों ने इस तरीके से है ना इस पर फोर्स लगाना चालू किया, इसको दबाने की कोशिश की। आप ये फोर्स इस तरफ से भी लगा सकते हो, आप इस फोर्स को इस तरह से भी लगा सकते हो, लेकिन अभी वो उतना नहीं बता रहे। खाली मैं क्या बता रहा हूँ, आप इस पर कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हो, उसको दबाने वाला फोर्स लगा रहे हो। और इस फोर्स के अंतर्गत अगर आपका मटेरियल है ना पतली चादर में कन्वर्ट हो जाए, पतली चादर यानी पतली शीट में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको क्या बोल रहे हैं? मैलिएबिलिटी। तो जो हम बिजली के तार देखते हैं, उन तारों को अगर छील के देखेंगे तो आप उसके अंदर पतले पतले मेटल के तार पाएंगे, कॉपर के तार पा सकते हैं। तो वो तार क्यों बन पाए? क्योंकि उसके अंदर डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी थी। वही हम देखते हैं हम लोग के मिठाइयों के ऊपर वो है ना वर्क लगा हुआ आता है, या वो एल्युमिनियम फॉइल जिसमें हम लोग अपने खाने को गर्म करने के लिए रैप करके रखते हैं, तो वो किसी ऐसे मटेरियल से बना है जो मटेरियल मेलिएबल है। तो यहाँ पे डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी, इसमें क्या डिफरेंस हुआ? दोनों ही प्लास्टिसिटी का एक फॉर्म है, लेकिन अंतर क्या पड़ता है? डक्टिलिटी ऐसे मटेरियल को बोला, ऐसे प्लास्टिक मटेरियल को डक्टाइल बोल रहे हैं जो मटेरियल तार में कन्वर्ट होकर तार में बने रहता है। वही मेलिएबिलिटी ऐसे मटेरियल को बोल रहे हैं, ऐसे प्लास्टिक मटेरियल को हम मेलिएबल बोल रहे हैं जो फोर्स लगाने पे पतली चादरों में कन्वर्ट हो जाता है और उसमें बन के रह सकता है। इसको क्या बोल रहे हैं? मेलिएबिलिटी। बताइए, यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न हो तो उसको हम लोग ले सकते हैं। जी सर, जो हम लोग डक्टिलिटी में सर उसको खींचते हैं, वो कौन सा फोर्स लगता है दोनों साइड का, उसका नाम क्या है? ये टेंसाइल फोर्स है। ये वाला कंसर्न। जो फोर्स लगा ना, ये जी टेंसाइल सर। फोर्स है। हाँ, और ये वाला जो फोर्स यहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं, ये वाला फोर्स, ये आपका कंप्रेसिव फोर्स है। ये वाला जो फोर्स यहाँ पे हम लोग लगा रहे थे, यहाँ पे दोनों फोर्स मिलकर बेंडिंग फोर्स हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग 3 प्रॉपर्टीज और बात कर लेते हैं। आप ये चारों प्रॉपर्टीज आपने कहीं ना कहीं नोट कर ली होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। अब हम लोग 3 और प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। ये 3 प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बार पूछी जाती है। इसमें पहली प्रॉपर्टी है हार्डनेस, दूसरी प्रॉपर्टी है इसमें टफनेस, और तीसरी प्रॉपर्टी है स्टिफनेस। ठीक है, इस पे एक बार बात कर लेते हैं। हार्डनेस किसको कह रहे हैं? मैं मटेरियल लेता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मटेरियल मेरे मन माफिक परिवर्तन हो जाए, तो मैं मटेरियल पे फोर्स लगाता हूँ, मैं मटेरियल पे चोट पहुँचाता हूँ, मैं मटेरियल को स्क्रैच करने की कोशिश करता हूँ, मैं मटेरियल को फाड़ने की कोशिश करता हूँ, मैं मटेरियल में ड्रिल करने की कोशिश करता हूँ, मैं मटेरियल को काटने की कोशिश करता हूँ, मैं मटेरियल को मशीन करने की कोशिश करता हूँ, मशीन से उसको खुरचने की कोशिश करता हूँ। और अगर मटेरियल इन चीज़ों का विरोध करे तो उसको क्या बोलेंगे हम? हार्डनेस। हार्डनेस इज डिफाइंड by a material's ability to resist various forms of deformation, like scratching, like indentation, like penetration. इसको हम क्या कह रहे हैं? हार्डनेस। फिर से एक बार हार्डनेस को समझ लेते हैं।
मैं किसी मटेरियल को जब खरोंचने जाता हूँ, नोचने जाता हूँ, उसको छेद करने जाता हूँ, उसको चोट पहुंचाने जाता हूँ, मटेरियल इसको रेजिस्ट करता है, मटेरियल इसका विरोध करता है। इस विरोध करने की क्षमता को हमने क्या बोला? हार्ड। फिर आता है एक शब्द टफनेस। टफनेस किसको कह रहे हैं? मैंने मटेरियल पे फोर्स लगाया, मटेरियल ने फोर्स के अनुरूप मटेरियल ने फोर्स के अनुरूप ही, स्वभाव के अनुरूप उसने दिखाया कि हाँ ठीक है, आपने फोर्स लगाया है तो मैं इस फोर्स के बदले जैसा फोर्स लगाया है वैसा काम करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने टेंसाइल फोर्स यहाँ पे लगाया, ठीक है, यहाँ पे आपने इस टेंसाइल फोर्स को लगाया। इस टेंसाइल फोर्स को जब आपने लगाया तो मटेरियल ने क्या किया? मटेरियल टेंसाइल फोर्स लगने के अनुरूप पतला होता गया और लंबा होता गया, ठीक है। अब कोई भी मटेरियल पे फोर्स लगेगा वो डिफॉर्मेशन तो शो करेगा, डिफॉर्मेशन नहीं शो करेगा, किसी तरीके के स्क्रैच नहीं शो करेगा तो उसको हार्डनेस बोला, ठीक। अब टफनेस किसको बोल रहे हैं? वो डिफॉर्मेशन तो शो कर रहा है लेकिन बिना टूटे वो कितनी देर तक इलास्टिक रह सकता है, कितनी देर तक प्लास्टिक रह सकता है, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? उस मटेरियल की टफनेस। यानी आप उस पर फोर्स लगाए चले जा रहे हो और वो फोर्स हटाते हो, वो वापस से अपनी जगह पे आ जाता है। या आप फोर्स पे फोर्स लगाए चले जा रहे हो, आप उसको जितना पतला करते चले जा रहे हो वो उतना पतला होता चला जा रहा है। तो ये दोनों ही चीजें इसमें शामिल हो सकती है। लेकिन कहने का मतलब क्या है? फेल नहीं कर रहा है मटेरियल आपका, मटेरियल आपका टूट नहीं रहा है, इसको क्या बोलेंगे? मटेरियल की टफनेस। फिर आती है तीसरी टर्म, स्टिफनेस। स्टिफनेस किसको कह रहे हैं? कोई भी मटेरियल आपने उसके ऊपर फोर्स लगाया फॉर डिफॉर्मेशन, लेकिन उस मटेरियल ने डिफॉर्मेशन शो नहीं किया। शो नहीं किया मतलब जैसे लकड़ी है, आपने उस लकड़ी को लिया और उस पर फोर्स आपने लगा दिया, ठीक है। लकड़ी पे जब फोर्स लगाया तो लकड़ी क्या हो जाएगी? मुड़ने लग जाएगी। आपने बेंडिंग फोर्स लगाया तो लकड़ी आपकी बेंड होने लग जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें डिफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक। अब आप ढेर सारी लकड़ियां ले लीजिए, 8-10 लकड़ियां ले लीजिए एक जैसी, और उनको इकट्ठा कर लीजिए और अब आप उस पर वही बेंडिंग फोर्स लगाने की कोशिश करिए। अब आप क्या देखेंगे? अब आप ये देखेंगे कि लकड़ियां बेंड नहीं हो रही, बेंड होने के लिए ज़्यादा फोर्स की डिमांड कर रही। तो ये जो गैप था, यानी फोर्स लगाने के बावजूद जो डिफॉर्मेशन नहीं हुआ, ये किसी मटेरियल का स्टिफनेस है। ये तीनों डेफिनेशन आपको क्लियर हो रहा है? हार्डनेस, टफनेस और स्टिफनेस। हार्डनेस में क्या कह रहे हैं? हार्डनेस में कह रहे हैं कि हमने मटेरियल को चोट पहुंचाने की कोशिश की, वो बिना चोट खाए वैसे का वैसा बना रहा, उसको क्या कह रहे हैं? हार्डनेस। टफनेस किसको कह रहे हैं? टफनेस कह रहे हैं कि फोर्स लगा रहे हैं, मटेरियल या तो इलास्टिक होगा या तो प्लास्टिक होगा, लेकिन वो इलास्टिक है तो इलास्टिक बिहेवियर कर रहा है, प्लास्टिक है तो प्लास्टिक बिहेवियर कर रहा है, लेकिन टूट नहीं रहा है। इस नहीं टूटने को क्या कह रहे हैं? मटेरियल की टफनेस। स्टिफनेस किसको कह रहे हैं? हम मटेरियल पे फोर्स लगा रहे हैं, या तो मटेरियल इलास्टिक होगा या तो मटेरियल प्लास्टिक होगा, लेकिन चाहे वो इलास्टिक हो चाहे वो प्लास्टिक हो, वो डिफॉर्मेशन तो शो करेगा ही। लेकिन जब तक वो डिफॉर्मेशन नहीं शो कर रहा है, यानी आप फोर्स लगा रहे हैं उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ये किसी मटेरियल का क्या हो जा रहा है? स्टिफनेस। तो हम लोगों ने आज इतनी प्रॉपर्टीज की बात करी है जिसमें इलास्टिसिटी, डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी, प्लास्टिसिटी, हार्डनेस, टफनेस और स्टिफनेस। यहाँ पे अगर किसी को डाउट हो तो हम लोग एक बार क्वेश्चंस को ले सकते हैं। जिसको डाउट सर स्टिफनेस एक बार बता दीजिए, रिपीट कर दीजिए। ठीक है अभिषेक, थैंक यू सर। सर डिफिनेशन भी बता दीजिए उसका इंग्लिश में। अच्छा ठीक है, तो ऐसा करते हैं ना, अपने पास करीब 8 मिनट बचा है, तो मैं पहले डेफिनेशन सबका लिखवा देता हूँ, फिर एक बार स्टिफनेस समझा देते हैं, ठीक है ना अभिषेक?
तो पहले इलास्टिसिटी की डेफिनेशन लिख लीजिए फटाक से। सर डिफिनेशन दे दीजिए और सबका है। अच्छा, नहीं मिल तो जाएगा सबका ही आपको, है ना, आप थोड़ा सा सोचेंगे। मैं इसका नोट्स भी बना के दे रहा हूँ। एक्चुअली आज थोड़ा सा इंटरनेट का इशू हो गया था, तो मैं मोबाइल से पढ़ाना पड़ रहा है, इसलिए इशू हो रहा है। ठीक है, तो स्टिफनेस बता देते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए ये मटेरियल है, ठीक है, ये दिख रहा है मटेरियल। इस मटेरियल पे हमने ऐसा फोर्स लगाया, ठीक, इस तरीके का फोर्स लगाया, मतलब एक फोर्स इधर से लगाया, एक फोर्स इधर से लगाया, ठीक है। तो ये घूम जाना चाहिए। तो इस फोर्स को गलत लगा दिया मैंने। ये राहुल सर, ठीक है, हमने इस तरीके से इस मटेरियल पर फोर्स लगाया। तो ये मटेरियल क्या हो जाना चाहिए? ये मटेरियल आपका इस तरीके से बेंड हो जाना चाहिए, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, हम फोर्स लगा रहे हैं, ये बेंड नहीं हो रहा है। मैं फोर्स बढ़ा रहा हूँ, ये बेंड नहीं हो रहा है। एक समय ऐसा आएगा, फोर्स इस स्तर तक पहुंचेगा कि ये मटेरियल आपका बेंड हो जाएगा, ठीक है। ये जो गैप था फोर्स लगाने से लेके इसके डिफॉर्मेशन होने तक, है ना, कुछ मटेरियल जल्दी बेंड हो जाएंगे, कुछ मटेरियल देर में बेंड होंगे। ये जो डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट कर रहे हैं आपके मटेरियल, इसको क्या कह रहे हैं हम? स्टिफनेस। बात क्लियर हो रही है अभिषेक? यस जैसे सर। जैसे लकड़ी ले लोगे, लकड़ी पे फोर्स लगाओगे, तो हल्का सा फोर्स लगाने पे लकड़ी क्या हो जाएगी? बेंड होने लगेगी ना। यस यानी यस लकड़ी सर। कम स्टिफ है, लकड़ी कम स्टिफ है। और वहीं अगर आप कोई मेटल ले लोगे, जी सर। मेटल पे उतना ही फोर्स लगाओगे तो मेटल उस समय बेंड नहीं होगा। कोई मोटा मेटल ले लीजिए, कोई मेटल की रॉड ले लीजिए, आप उसको बेंड करेंगे तो मेटल बेंड नहीं होगा। इसका मतलब मेटल ज़्यादा स्टिफ है, लेकिन जैसे जी जैसे सर। फोर्स बढ़ाते चले जाएंगे तो वो मटेरियल क्या होगा? बेंड होने लग जाएगा। अभी जो बेंड बेंड होने हो बेंड रहा होता है है। इसको क्या कह रहे हैं? डिफॉर्मेशन। अब अगर आपने फोर्स हटा दिया, अब मेटल वापस अपने शेप में आ गया, तो उसकी इलास्टिसिटी कह रहे हैं। अब आपने फोर्स हटा दिया और मटेरियल अपने शेप में रह गया जो आपने किया था, तो उसको प्लास्टिसिटी कह रहे हैं। अगर आपने फोर्स लगा के उसको पतले तार में कन्वर्ट कर दिया तो उसको डक्टिलिटी कह रहे हैं। आपने फोर्स लगा के उसको पतली चादर में कन्वर्ट कर दिया तो उसको मेलेबिलिटी कह रहे हैं। आपने उस मेटल पे चोट पहुंचाने की कोशिश की और मेटल पे कोई किसी तरीके की चोट नहीं दिखाई दी, आपने मेटल पे छेद करने की कोशिश की, छेद नहीं हुआ, उसको क्या कर रहे हैं? हार्डनेस। वही टूटने तक, यानी आप उसको लगातार फोर्स लगाए चले जा रहे हैं और आपका मटेरियल नहीं टूट रहा है, इसको क्या बोला? मटेरियल का टफनेस। और मटेरियल किसी भी तरीके का डिफॉर्मेशन नहीं शो कर रहा है, उसको क्या बोला हमने? मटेरियल का स्टिफनेस। तो इतनी बात हम लोगों ने कर ली है। जब हम लोग डक्टिलिटी की बात करते हैं तो एक और टर्म की बात करते हैं, ब्रिटलनेस। तो ब्रिटलनेस किसको कह रहे हैं? ब्रिटलनेस जब कोई मटेरियल किसी फोर्स के अंतर्गत आता है और बिना किसी इलास्टिक डिफॉर्मेशन के या प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के दिखाए टूट जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ब्रिटलनेस। तो ब्रिटलनेस का जो टर्म है वो हम लोगों ने देखा हुआ है, जैसे शीशा होता है, तो शीशे में क्या होती है प्रॉपर्टी? ब्रिटलनेस की प्रॉपर्टी होती है ना। फोर्स लगाया और उस फोर्स के अंतर, कह दीजिए क्लास ले रहे हैं आ रहे हैं, कह दीजिए क्लास ले रहे हैं आ रहे हैं। तो ब्रिटलनेस क्या है? ग्लास में जैसे आपने फोर्स लगाया तो ग्लास चकनाचूर हो गया, उसको क्या बोला आप लोगों ने? ब्रिटल। तो आज इतनी ही मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। स्टिफनेस की डेफिनेशन लिख लीजिए आप लोग। स्टिफनेस, मटेरियल्स एबिलिटी इसको मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ आपको, है ना, इसका डेफिनेशन, ठीक है ना। ये जी लिखवाने में टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है।
और मैं तो कोशिश करूंगा कि वो पीपीटी में इसको अपडेट करके वो पीपीटी आप लोग के साथ शेयर करते रहेंगे, तो जो भी अपडेट होता जाएगा वो आप सबको मिलता चला जाएगा, ठीक है। और एक बार हमारा ऑफिस खुल जाएगा तो मेरे पास तो बना बनाए नोट्स है, उस नोट्स की कॉपी में आप लोग शेयर कर दूँ। तो इस तरीके से आज इतनी ही बात मुझे रखनी थी। आज हम लोगों ने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल शुरू किया, उसमें इलास्टिसिटी समझी, प्लास्टिसिटी समझी, डक्टिलिटी समझी, मेलेबिलिटी समझी, हार्डनेस को समझा, टफनेस को समझा, स्टिफनेस को समझा और ब्रिटलनेस। अब इसमें कोई अगर डाउट हो, प्रवेश, सर्वेश, अभिषेक। टफनेस का एग्जांपल क्या होगा सर? टफनेस का एग्जांपल क्या होगा? टफनेस का एग्जांपल क्या होगा से बेहतर है ये समझना कि टफनेस का एग्जांपल कैसे होगा। जैसे आपने एक लकड़ी ले ली, रबड़ भी हो सकता है सर। हाँ हो सकता है। वही मैं कह रहा हूँ कि टफनेस का एग्जांपल कैसे समझेंगे, अगर इसको समझ लेंगे तो कोई भी एग्जांपल उठा सकते हैं। तो दो चीज पकड़ते हैं, ठीक है। जैसे हम ले लेते हैं एक लकड़ी और ले लेते हैं एक लोहे की रॉड, ठीक है। दोनों का ऐसा कोशिश करेंगे कि दोनों का मास सेम हो, ठीक है, दोनों का वजन जो है बराबर। अब आपने लकड़ी ली, उस पर फोर्स लगाया और तड़ाक से टूट गई लकड़ी, ठीक। तो मान लीजिए उसको तोड़ने के लिए आपको कुछ फोर्स लगाना पड़ा, है ना। वहीं जब आपने लोहा लिया तो आप उसको फोर्स पे फोर्स लगाए चले जा रहे हैं और वो मटेरियल नहीं टूट रहा है। तो टूटने से पहले तक मटेरियल ने कितना रेजिस्ट किया, टूटने से पहले तक मटेरियल ने कितना, वैसे अगर देखने जाए तो टेक्निकल टर्म में कहते हैं टूटने से पहले तक मटेरियल ने कितनी एनर्जी को रिस्टोर किया अपने अंदर, उसको ही टफनेस कहते हैं। लेकिन अभी हम लोग एनर्जी वाले टर्म पे बात नहीं करेंगे, वो जब स्ट्रेन कर्व बताएंगे तब आपको बेहतर समझ में आएगा, वो भी बहुत जल्दी आने वाला है, 1-2 क्लास में आ जाएगा। अभी आसान भाषा में अगर समझने गए तो हमने उसको डिफॉर्मेशन किया या हमने उसको तोड़ने का प्रयास किया, बिना टूटे तब तक बना रहा वो मटेरियल का टफनेस, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोगों की क्लास यहाँ पे एंड होने वाली है, 30 सेकंड से कम का समय बचा है। कोई भी अगर आपका क्वेश्चन हो तो आप काइंडली व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, बाकी डेफिनेशन में कुछ आपको व्हाट्सएप पे दे दूँगा। तो मैं क्लास एंड कर